जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन प्रभु नारायण की पूजा करने और उपवास रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही विष्णु जी की एकादशी का व्रत करने वालों को विष्णु जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि साल में आने वाली एकादशी व्रत का अलग अलग नाम और महत्व होता है। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत कर उनकी उपासना करता है तो उसको सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति की उसकी कामना पूरी होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है तो उसे भी ये व्रत करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा और कुछ पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले अचूक उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जिन गृहस्थ लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए भी ये व्रत लाभकारी कहा गया है। गर्भ न ठहरना या गर्भपात हो जाना जैसी समस्याओं के समाधान के लिए ये व्रत रखा जाता है। महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करते हुए कहा कि ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम व्रत है तथा इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को है तथा पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 22 जनवरी 2024 को प्रातः 7:21 से 9:12 तक होगा। दोस्तों, व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान में अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करें तथा विष्णु भगवान का लक्ष्मी सहित तुलसी का पूजन करें और उनके आगे हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें तथा अपने संतान संबंधित समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। दिन में व्रत संबंधित सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। मन तथा अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखें, क्रोध से दूर रहें, यथासंभव भगवान का चिंतन करते रहें। पूजा के समय कथा पाठ जरूर करें तथा अगले दिन पारण के लिए किसी योग्य व्यक्ति को भोजन करवाकर तथा उचित दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा हुआ है तो आप पुत्रदा एकादशी व्रत की इस कथा को जरूर पढ़ें या सुने, क्योंकि बिना इस कथा को पढ़े या सुने बिना जो है व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो कथा इस प्रकार है। भद्रावती नाम के नगर में सुकेतु नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। वो वीर, कुशल शासक और एक दानी राजा थे। उनके राज्य में उनके शासन से प्रजा संतुष्ट एवं प्रसन्न रहती थी। राजा समय समय पर प्रजा हित में शुभ कार्य करते रहते थे, लेकिन वैभवशाली दयावान राजा के कोई संतान नहीं थी। इससे राजा हमेशा चिंतित रहते थे कि मैं निसंतान हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस पुरुष के कोई संतान नहीं होती है उस पर उसके पूर्वजों का हमेशा ऋण रहता है। राजा दिन रात सोचते रहते कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा और मैं यदि निसंतान मर गया तो अपने पूर्वजों का ऋण किस प्रकार चुका पाऊंगा। एक दिन राजा घूमते हुए एक जंगल में पहुंचे जहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनको प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के मन की चिंता को पढ़ लिया और राजा से पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। राजा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि के समक्ष कह दी और कहा कि हे ईश्वर, मेरे इस दुख को समाप्त करने की कृपा करें। कोई उपाय बताइए जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब ऋषि ने कहा कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें।
इस व्रत को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत करने की विधि का ज्ञान लेकर अपने महल में वापस लौट आए। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस व्रत को किया तथा समय के साथ राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु परिवार पर मंडरा रहे हर संकट को दूर कर देते हैं। इसके साथ ही एकादशी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने से स्वस्थ और पराक्रमी संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। तुलसी के पत्तों को आप एक दिन पहले तोड़ लें, क्योंकि भगवान विष्णु को भोग जो है बिना तुलसी दल के अर्पित नहीं किया जाता और ना ही भगवान बिना तुलसी दल के भोग को ग्रहण करते हैं। इसलिए आप एक दिन पहले तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें और इन्हें ताजा रखने के लिए पानी पे डाल के रखें। मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन का सेवन न करें, क्योंकि ये भोजन तामसिक भोजन में आता है। मदिरा पान न करें, दूसरों की निंदा न करें, क्रोध न करें, चावल का सेवन न करें। चावल का सेवन अशुभ माना जाता है, क्योंकि यदि एकादशी के एकादशी के दिन किसी भी एकादशी को यदि आप चावल का सेवन करते हैं तो अगले जन्म में आप रेंगने वाले जो है कीड़े मकोड़ों का आपको जन्म मिलता है। इसलिए चावल का सेवन आप भूलकर भी ना करें। इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ योग में होगी। इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो इस योग का आप लाभ जरूर उठाएं। और कुछ उपाय हैं जो आप को एकादशी के दिन यदि आप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं जो है। कलावा बांधे। कलावा बांधने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। चुनरी चढ़ाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। घर में धन संपदा के भंडार भरे रहते हैं। इससे जातक की आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। तुलसी के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। पूजन के बाद परिक्रमा करना बिल्कुल भी न भूलें और माता तुलसी से अपनी मनोकामना कहते हुए उनसे प्रार्थना करें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।